दोस्तों आज का हमारा विषय है तिल्ली के बढ़ने के बारे में, यानी सप्लीनोमेगैली के बारे में। तो तिल्ली आपकी कितने ही समय से बड़ी हुई होगी या कितनी भी बड़ी हुई होगी, मैं आज आपको एक रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जो केवल और केवल आपने 3 दिन मात्र प्रयोग करना है। और केवल 3 दिन के प्रयोग से ही आपकी कितने ही पुरानी तिल्ली का आपको रोग होगा या तिल्ली के जैसे भी जितने भी रोग होंगे वो केवल मात्र 3 दिन के प्रयोग से ही आपके ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इस नुस्खे से मैं सैकड़ों पेशेंट ठीक कर चुका हूं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये 100% काम करेगा आपके लिए। आप निश्चिंत होकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्प्लीन यानी तिल्ली हमारे पेट के बाएं हिस्से में ऊपर की तरफ स्थित एक ऑर्गन होता है। और जो स्प्लीन है ये हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई का काम करती है। कुछ बीमारियों के कारण स्प्लीन में जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नलिकाएं होती हैं उनमें बाधा आ जाती है, और जिसकी वजह से हमें स्प्लीनोमेगैली की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जो हमारी तिल्ली होती है उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो इसी को हम स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेन सी कुछ बीमारियाँ बता रहा हूँ जिसकी वजह से इसकी जो नलिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनमें से कुछ मेन आपको बीमारियां मैं आपको बता देता हूं, जैसे मलेरिया है, वायरल हेपेटाइटिस है, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस है, थैलेसीमिया सिंड्रोम है, ब्लड कैंसर है और ल्यूकीमिया है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमें स्प्लीनोमेगैली की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बढ़ने पर हमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं वो कम हो जाएंगे और हमें अनीमिया हो जाएगा। दूसरा WBC कम होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और भी बहुत सारी बीमारियां हमें लगने के चांसेस फिर हो जाएंगे। और तीसरा हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उसका काउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून का जो थक्का है, खून जमने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और हमें कहीं से भी ब्लीड हो सकती है और भी बहुत सारी बीमारियां फिर इसके साथ साथ हमें होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो हमारे जो पेट का जो बायां हिस्सा है, ऊपर का बायां हिस्सा, तो वहाँ पर हमें दर्द रह सकती है, वहाँ चुभन जैसा कुछ महसूस हो सकता है, वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ बंधा हुआ सा महसूस आपको हो सकता है, तेज दर्द हो सकती है, ये दर्द आगे से पीछे की तरफ भी जा सकती है। तो जो पेट का हमारा ऊपर का बायां हिस्सा है वहाँ पर आपको कुछ ऐसा महसूस होगा जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी स्प्लीन में कोई दिक्कत आ गई है या फिर आपकी स्प्लीन का साइज जो है वो बड़ा हो गया है। दोस्तों बात करते हैं इस रामबाण नुस्खे के बारे में, जिसको हमने तिल्ली में 3 दिन प्रयोग करना है। तो ये 3 दिन के मात्र प्रयोग से तिल्ली के जितने भी रोग हैं उनको ये ठीक कर देता है। मोस्टली जो हमने इसका रिजल्ट देखा है, जो मैंने इसको प्रयोग किया है, वो स्प्लीनोमेगैली में इसको प्रयोग किया है। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स में इससे ठीक कर चुका हूं, आप निश्चिंत होकर इसका प्रयोग कीजिए। तो बात करते हैं कि इस नुस्खे के लिए आपने क्या लेना है। तो आपने इसके लिए लेना है नखचिकनी बूटी। तो ये नखचिकनी एक प्रकार का पौधा होता है। अब ये गांव में तो आसानी से मिल जाता है। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तब आप इसको ताज़ा ही आप उखाड़ लीजिए और इसको सुखा लीजिए और फिर इसको पीस कर इसका जो चूरन है वो तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये पौधा नहीं मिलता है तब आप इसको पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, और पंसारी की दुकान से लेकर भी आप इसको पिसा हुआ भी मिल जाता है और बिना पिसा भी आप ऐसे ही इसका जो पंचांग है वो मिल जाएगा। अगर आपको वो मिले तब आप उसको पीस लीजिए। अब आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे, तो सवेरे आपने इसको 1/3 चम्मच यानी 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा इस नखचिकनी बूटी का आपने पानी में लेकर आपने पीस लेना है। पीसने का मेरा मतलब है कि आपने अप्रोक्सीमेटली 1/4 गिलास पानी यानी कि 1/4 यानी 1 कप के करीब आपने पानी ले लेना है और किसी खरल में डालकर, छोटी खरल आप ले लीजिए, उसमें डालकर आपने अच्छे से इसको घिसना है। 5 से 6 मिनट करीब आपने इसको अच्छे से घिस लेना है और उसके बाद आपने इसका प्रयोग करना है। तो बात करते हैं कि इसको किस टाइम पे आपने प्रयोग करना है और क्या क्या आपने परहेज करना है। तो दोस्तों 3 दिन मात्र की बात है और 3 दिन में आपकी कैसी भी तिल्ली की प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपने उसका वैसे ही प्रयोग करना है।
तो 3 दिन, देखिए 3 दिन इतनी बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए 3 दिन का परहेज तो हम कर ही सकते हैं। तो 3 दिन के लिए आपने क्या करना है कि सुबह आपने नाश्ते में चने का फुटेरा लेना है। सबसे पहले चने का फुटेरे का मतलब कि उबले हुए चने या फिर भुने हुए चने आपने प्रयोग करने हैं नाश्ते में। उसके साथ आप पानी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, लेकिन खाने में आपने चने का फुटेरा ही लेना है। सुबह के नाश्ते की मैं बात कर रहा हूं। और उसके आधे से 1 घंटे बाद आपने ये जो दवाई तैयार की थी यानी नकचिकनी बूटी का जो पानी है मिला हुआ, वो आपने पी लेना है। और उसके 2 से 3 घंटे तक आपने कुछ खाना नहीं है। अगर आपको प्यास लगे तब आप पानी पी सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं, जूस आप पी सकते हैं। दूध भी आपने ये मलाई वाला दूध आपने नहीं पीना है, दूध में थोड़ा सा आप पानी डाल लें ताकि वो हल्का रहे। तो हल्की चीज़ें आपने लेनी हैं। तो जूस, दूध और पानी, ये चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन आपने रोटी नहीं खानी है। और अब फिर आपने क्या खाना है? अगर रोटी नहीं खानी है तो अगर जब आपको भूख लगे तब आपने दही और भात खाना है। भात का मतलब चावल आपने खाने हैं, तो दही चावल आप खाइए। दही और खिचड़ी आप खा सकते हैं। तो खिचड़ी में भी आपने नमक और मिर्च बिल्कुल ही नाम मात्र का डालना है। तो पूरा दिन आपने दही और भात खाना है। जूस, दूध और पानी पी सकते हैं। दूध में आपने थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाना है ताकि वो आपको गैस ना करे, वो कोई आपको प्रॉब्लम ना करे। तो और जूस में भी आपने जैसे जो केले का जो जूस है वो आपने नहीं लेना है। आपने सिंपल जो ज़्यादा लिक्विड होता है जूस, आपने वो लेना है। जैसे आप गाजर का जूस पी सकते हैं, या आप संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। तो इस प्रकार के जूस अब जो ज़्यादा लिक्विड है वो आपने लेना है। दोस्तों, इस दवाई का मैं बहुत प्रयोग कर चुका हूं और बहुत से पेशेंट्स को मैं बिल्कुल ठीक कर चुका हूं। इस दवाई के लेने से रिकरेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार जब ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो ये दोबारा आपको वापस नहीं होगी। और जो भी आपके जो इसकी वजह से यानी तिल्ली के बढ़ने से जो और जो प्रॉब्लम आपको आई हुई हैं, जो इसके जो कॉम्प्लिकेशन जो हैं, वो भी आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। जैसे आपको अनीमिया है, जैसे आपको कमजोरी है, जैसे आपको मतलब कितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 3 दिन का परहेज करना है, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने रूटीन पर आ जाना है। लेकिन 3 दिन आपने और कुछ नहीं खाना है। सबसे बड़ा परहेज बस इसका ये है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसके रिजल्ट देखे हैं, तो 101% आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके मैं बहुत से रिजल्ट ले चुका हूं। आप भी इसका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।